उच्चारण किया, भगवान राम के शब्द उन्होंने उच्चारण किया ताकि जगत का कल्याण हो जाए। कि जैसे अपन इन शब्दों को निकालेंगे तो भगवान शंकर वापस राम जी की कथा कहेंगे और यही कथा पूरे संसार में जाकर के सबका उद्धार करेंगे। अगर उस समय भगवान शंकर इस कथा को नहीं कहते तो आज हम सब भी यहाँ बैठ के इस कथा को नहीं सुनते। माता पार्वती अगर वहीं से इस चीज को खत्म कर देती कि एक बार परीक्षा ले लिया अपन ने, राम जी का नाम लेना ही नहीं है, तो पूरी पृथ्वी लोक का उद्धार ही नहीं होता। ये कथा यहाँ तक नहीं पहुंचती क्योंकि शंकर भगवान को याद थी और तुलसी को याद थी, वहीं से चली। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। अब पार्वती जी ने देखा कि स्वामी के हृदय में अपने प्रति पहले से बहुत अधिक प्रीति है। पहले सामने बिठाई थी, आज पास में बैठे, मतलब बहुत प्रीति है, बहुत प्रेम है, तो अपन उनसे प्रश्न कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अब ये कथा 3 जगह चल रही। एक कथा तो तुलसीदास जी आपने बता रहे, दूसरी कथा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी बता रहे, और ये तीसरी कथा शंकर भगवान पार्वती जी बता रहे, और चौथी कथा यहाँ अमलागढ़ में चल रही। मतलब यह जो चल रही है यहाँ 4 जगह चल रही है। अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। जिससे इतना बंटाढार हो गया था, सब काम बिगड़ गया था, फिर भी जो सब लोगों का कल्याण करने वाली है उसी कथा को माता पार्वती जी भगवान शंकर से पूछने वाली है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। फिर भी यहाँ भ्रम है, पार्वती जी को भ्रम पिछले जन्म में भी नहीं निकले तो और अगले जन्म में भी नहीं निकले, पिछले जन्म में भी निकले तो अभी भी निकले, लेकिन यहाँ भावना बदल चुकी। यहाँ सुनवा की जिज्ञासा से आई, वो परीक्षा लेवा के लिए नहीं। और पहले उनको थोड़ा अहम हो गया था कि मैं परीक्षा ले लूँ और सब जान लूँ। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। भगवान शंकर की महिमा कौन नहीं जानता है? कोई विरला ही होगा जिसको भगवान शंकर की महिमा का पता नहीं है, अर्थात सब जानते हैं, सब कोई जानते हैं। चर अचर जो चलने वाले जीव हैं वो भी जानते हैं, और जो नहीं चलते, अब जैसे मान लो पहाड़ है, नदी है और समुद्र है, वृक्ष है, पत्थर है, ये वो समय तो एक ऐसा था कि उस समय अभी जो भगवान शंकर का विवाह हुआ उसमें पर्वत भी आए थे, क्योंकि हिमवान पर्वत ही थे और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत सारों को बुलाया था उन्होंने। पर्वत भी आए थे और कई सारे तालाब, नदियां, ये सब वहां पर आई थी देवी स्वरूप धारण करके। लेकिन जो चर हैं, जो चलने वाले हैं, और अचर जो चल नहीं सकते, उनको सबको पता है। नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। नाग लोग देख लो पूरा, या मनुष्य लोग देख लो, मृत्यु लोग देख लो, और देवता सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। ये कभी जब भी उलझ जाते हैं तो भगवान शंकर के पास ही जाते हैं। अभी बहुत बड़ी केसी उलझ गई, बहुत बड़ी केसी उलझ गई थी अभी 2 दिन पहले की जो कथा थी कि तारक नाम का राक्षस, उसने तपस्या करी ब्रह्मा जी की और वरदान मांगा कि भगवान शंकर का तो अभी कोई ठिकाना नहीं है, माता सती है नहीं यहाँ पे, इनका विवाह का कोई ठिकाना नहीं है, कब विवाह होगा कब नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांग रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। मैं खुद मरता हूँ, 100 वर्ष की मेरी उम्र होती है उनके वर्ष के हिसाब से, तो मेरी खुद की मृत्यु होती है, मैं अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि भगवान शंकर का पुत्र के हाथों ही मैं मरूं, उनके हाथों से और कोई दूसरा मुझे नहीं मार सके। भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ब्रह्मा जी का आदेश।
आशीर्वाद टले, जो कह दिया हो गया। तो जो तारक नाम का राक्षस था, नाक में दम कर रखी थी उसने, देवताओं की, सारे मनुष्यों की, सबकी पूरी कैसे उलझ गई थी। तो सारे देवता कहाँ गए वापस? वही भगवान शंकर के पास में गए। कामदेव को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी सबके हित के लिए, वो आहुति देनी पड़ी और भगवान शंकर को विवाह के लिए तैयार किया गया। विवाह हुआ, पुत्र हुआ, तब जाके तारक का संहार हुआ। उलझी थी कि नहीं उलझी थी? कैसे करके? तो जब भी कभी उलझ जाते हैं तो भगवान शंकर के पास ही सभी जाते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम सियावर रामचंद्र जी की जय। शंकर हरि ओम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है। सभी चीजों में समर्थ है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो और कल्याण के स्वरूप हो। आपका केवल एक बार स्मरण भी हो जाता है तो वैसे ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। सब कलाओं और गुणों पे निदान, सारी कलाएं आपको आती हैं, सारे गुण आप में विद्यमान है। सब कोई गुण, ऐसी कोई कला नहीं है जो आपको नहीं आती। और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है, ये तो सबसे ज्यादा उनमें ही है। क्योंकि समाधि भी लगती है तो 87,000 साल की लगती है। इतनी बड़ी समाधि में कोई बैठ सकता है? आजकल बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं तो मच्छर ने काट लिया, फिर टाइम नहीं, कितना टाइम हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा कर, तो ये ध्यान हुआ क्या? योग की अंतिम स्थिति है समाधि, और वहां ऐसे पहुंचते हैं कि जाने के बाद आने का नाम नहीं लेते, आते ही नहीं, बुलाना पड़ता है उनको वापस। तो योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार है। ज्ञान की आपके पास कोई कमी है ही नहीं, योगी में आपसे बड़ा कोई योगी है ही नहीं, और वैराग्य के तो क्या कहने, कपड़ों की भी आवश्यकता नहीं लगती आपको, तो घर, कुछ भी चीजों की आवश्यकता नहीं लगती। नहीं तो अपने को कितनी फैसिलिटी चाहिए, कपड़े 2-4 महीने हो जाए, साल भर हो जाए तो नहीं, ये तो यार थोड़ा पुराना लगने लग गया, भले कपड़ा नहीं फटे तब भी अपन की दूसरा लाइन थोड़ी चमक कम हो गई, दूसरा लेके आएंगे, चमक कम होगी, बहुत बार पहन लिया इसको, लेकिन देखो उनको किसी वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं। इतने बड़े वैरागी, घर की आवश्यकता नहीं, बैठे हैं कैलाश पर, सत्संग करने की इच्छा हो तो वट वृक्ष के नीचे आके बैठे, किसी घर की आवश्यकता नहीं, इतने बड़े वैरागी। वैरागी के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो शरणागत है आपकी शरण में आ जाता है और आपका नाम ले लिया तो कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि जिसके नीचे बैठ के जो कल्पना कर लो वो वहीं पर प्राप्त हो जाए। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आपने जो कल्पना कर दी कि गुलाब जामुन आ जाए यहीं पर, तो वहीं आ जाएंगे। कूलर आ जाए तो कूलर वहीं आ जाए, दुनिया भर की सारी सुविधाएं वहीं आ जाएगी। इसीलिए उसका नाम कल्प वृक्ष है। कल्पना करने पर जो तुरंत वहां आ जाए, तुरंत मिल जाए, वो कल्प वृक्ष। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी असत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। कितना अंतर है, पहले भगवान शंकर ने बता दिया था कि वो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है और उन्हीं का मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन इन्होंने नहीं माने कि नहीं मैं एक बार परीक्षा ले ली। और भगवान शंकर ने भी 2 बार बोल दी। और बुद्धिमानी इसी में है, किसी को समझाओ, ज्यादा मत समझाओ, वो बोलता है। 2 बार उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है,
उसके बावजूद अगर तुम्हारी इच्छा है परीक्षा लेने की, मना नहीं किया वो। और अब कितना अंतर है। पार्वती जी कह रही है कि भगवान राम का पूरा चरित्र मुझे सुनाओ, जन्म से लेकर के उन्होंने निष्कंटक राज्य कब तक किया, वो सारा उनका वृत्तांत, सारा चरित्र मुझे सुनाओ। कितनी विनम्रता आ गई, जिससे मेरा अज्ञान दूर हो जाएगा। उस चीज का अज्ञान है ही सही। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोही। शशिभूषण अस हृदय विचारे, हरऊ नाथ मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। अपने घर के सामने कल्पवृक्ष का पेड़ है, तो अपन जो चाहे वो सुख सुविधाएं ले सकते हैं, वो गरीबी क्यों भोगेगा, गरीबी में क्यों रहेगा। तो भगवान शंकर जैसा कल्पवृक्ष यहाँ है, भगवान राम की कथा उनके अंदर फूट फूट कर भरी है, जिसका कोई था ही नहीं है। इतना चरित्र उनके पास है, तो फिर क्यों दूर रहे पार्वती जी। हे शशिभूषण, चंद्रमा का श्रृंगार करने वाले हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। और ये बहुत बढ़िया बात है कि जो पिछले जन्म में समझ नहीं सके, वो अगले जन्म में समझ जाए। अपन भी पिछले जन्म में नहीं समझे, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सुनवा के लिए मंदिर अपने का। प्रभु जे मुनि परमार्थ बाधी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराणा, सकल कगहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। और शेष सरस्वती वेद और पुराण भी सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। इस गूढ़ रहस्य को समझना। क्या कह रही है पार्वती जी, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, जो परमार्थ तत्व को जानते हैं, जो उसको भली प्रकार से कह सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, वो मुनि, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। सबसे पहला ब्रह्म ही श्री रामचंद्र जी, अनादि। और शेषनाग सरस्वती जी, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। ये सभी भगवान का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनग आरती। राम सो अवध नपति सुत होय, कि अज सगुन अलख पति कोय। फिर भी मुझ में ये अज्ञान है। माता पार्वती जी कह रही कि इतना बड़ा जो अनादि ब्रह्म है, उसको क्या जरूरत पड़ी जो भगवान ने यहाँ जन्म लिया मनुष्य के रूप में, राजा दशरथ जी का लड़का बन के आया। वो अज्ञान उसी जन्म से चला आ रहा है, तो उन्होंने दूर करने के लिए प्रश्न किया। तो कितनी बढ़िया बात है कि गृहस्थी में इस प्रकार का सत्संग हो कि जब भी थोड़ी देर पास बैठने का मौका मिले, तो कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ दो राम जी से संबंधित, तो वो कथा हो जाएगी। भले बैठे हैं, चर्चा चल रही है, तो वो सत्संग हो जाए। ये सबसे बड़ा सत्संग है। तो पार्वती जी ने वही किया। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं, आप भी उन्हीं का नाम लेते हैं। हमेशा जब भी आपकी समाधि लगती है, नहीं लगती है, फिर भी राम राम जपा करते हो। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है। क्या है? वही राम जो अयोध्या के राजा का पुत्र है। या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है, या फिर जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, जो कभी किसी को दिखा नहीं है, जो निर्गुण है, जिसका कोई गुण नहीं है, वो राम अलग है। या फिर ये वही राम है
जिसका आप नाम लेते हो वो राजा दशरथ जी के ही पुत्र है। ये बहुत बड़ो गूढ़ रहस्य पूछो ना, और बढ़िया नहीं जो अपने में समझ में आ जाएंगे अब। जो नपता नहीं था ब्रह्म की नारी विरह मति भोर, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर, सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे? अगर राजा के यहाँ जन्म लिया है, सांसारिक शरीर धारण किया है, मनुष्य का रूप लिया, तो ब्रह्म कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? क्योंकि ब्रह्म तो सर्व सामर्थ्यवान होता है, वो चाहे जो कर सकता है। कौन सीता जी का हरण करके ले गया, कहां ले गया, और उसको कैसे यहीं से मुट्ठी में पकड़ करके लाना है, इतनी सामर्थ्य रखता है ब्रह्म। क्योंकि जितनी सारी संसार की शक्तियां वो ब्रह्म से ही उत्पन्न होती है। तो क्या कोई ऐसी शक्ति बनी जो उनकी टक्कर ले सके? तो फिर उनको ढूंढना क्यों पड़ा? वो सीता जी को क्यों ढूंढ रहे हैं? वन वन में क्यों भागे फिर रहे हैं? क्यों सुग्रीव जी से मित्रता कर रहे हैं? क्यों वानर सेना इकट्ठी कर रहे हैं? क्यों रीढ़ भालू की सेना इकट्ठी कर रहे हैं? क्यों वहां जाकर के लड़ रहे हैं? अकेले ही जाकर के सर्व सामर्थ्यवान है, अकेले ही आते। अब पार्वती जी जैसी ज्ञानी अपन सबकी माता जी है, उनको अगर भ्रम हो गया तो अपन तो कुछ भी नहीं। राम जी की लीला समझने में हम अभी बहुत अनभिज्ञ है, कुछ भी नहीं समझते हैं। अगर इतनी बड़ी अपनी जगत माता जो है उनको ये भ्रम है तो हम तो कुछ भी नहीं, हमको तो ये भ्रम होना स्वाभाविक है। तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है कि महिमा तो इतनी बड़ी और अपनी स्त्री को ढूंढने के लिए जंगल जंगल घूमते फिर रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, दूसरों की सहायता नहीं पड़ रही, इसलिए मेरी बुद्धि चकरा रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो ही पूर्ण ब्रह्म, हाँ वो ही पूर्ण ब्रह्म है, तो क्यों नहीं ढूंढ लेते? जो अनीह व्यापक विभु को कहूं बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञ जान ऋषि उर्जन धर हूँ, जय विधि मोह मिटे सोही कर। पर यहाँ पार्वती जी ने विनती की है, अहंकार छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया, विनती कर रहे हैं कि उनकी लीला के बारे में बताइए, और आप सब कुछ जानने वाले हो, सब कुछ पता है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, क्योंकि ब्रह्म है तो उनकी कोई इच्छा ही नहीं, इच्छा रहित है, किसी चीज की इच्छा ही नहीं, सर्वत्र व्यापक है, सब जगह विद्यमान है, समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो कर नहीं सकते हैं, वो असंभव को भी संभव करने वाले हैं। तो अगर वो कोई और है पूर्ण ब्रह्म तो उनके बारे में बता दीजिए आप। राम जी अलग हो, राजा दशरथ जी का लड़का अलग हो, वो पूर्ण ब्रह्म अलग हो, तो कृपा करके मुझे उनके बारे में बता दीजिए। हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए, ये सबसे बड़ी विनम्रता है। यहाँ क्या बोल दिया उन्होंने? मुझे नादान समझिए, मन में क्रोध मत लाइए कि आपके भगवान के, आपके पूर्ण ब्रह्म के विषय में मैंने ऐसा बोल दिया। मैं नादान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, इसलिए मैंने प्रश्न किया है। हाँ, इसलिए बिना क्रोध किए मुझ पर कृपा कीजिए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए, जो मेरे मन में मोह बना हुआ है और इस जन्म का नहीं पिछले जन्म से ही बना हुआ, इसको दूर कीजिए। और ऐसा कीजिए जो जन्म जन्मांतर तक दूर हो जाए, फिर कभी मोह ना रहे। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति बल विकल न तुम ही सुनाई, तदपि मलिन बल
बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी। जब उन्होंने परीक्षा ली थी, राम जी ने देखा था कि माता जी को मेरा स्वरूप देखने की इच्छा है, तो वो जहाँ देखे वहीं राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, इधर देखे तो वो, इधर देखे तो वो, इधर देखे तो वो, पीछे देखे तो वो, सब दूर देखे तो वही, जहाँ देखो वहाँ तुमको तू, और कोई दिखे ही नहीं। इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी महिमा वो देख चुकी है। परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। ये इतनी महिमा तो मैंने देखी थी कि इतना बड़ा रहस्य दिखाई दिया उनका कि मैं जहां भी देखूं वहां वही वो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, उन तीनों की जोड़ी जहां देखूं वही वो दिखती। लेकिन आपके डर के कारण और उस इतने बड़े चमत्कार से मैं भयभीत हो गई थी, उसके कारण मैंने आपको ये बात बताई नहीं। उस जन्म में मैंने आपको कही नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ। इतनी बड़ी कृपा उनकी मेरे ऊपर हो गई कि माँ जानकी समेत उन्होंने मुझे दर्शन दे दिया, फिर भी ये मेरी मलिन बुद्धि साफ नहीं हुई, उनकी कृपा उस पर अच्छे से हुई नहीं। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब जो मैंने परीक्षा ली थी उसका फल मुझे मिल ही गया है। हाँ, कि पूरा शरीर त्यागना पड़ा वापस आपके पास बैठने के लिए, अर्धांगिनी बनने के लिए। और कितने साल लग गए, कितने वर्ष लग गए। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा भिन्न बहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु बाति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करऊं जन प्रौधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, संदेह मिटा नहीं है, वो संदेह अभी भी बना हुआ है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया, बहुत प्रकार से समझाया था मुझे, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए, इतना समझाने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ, फिर भी मैं केवल जानने की इच्छा से ये पूछ रहा हूँ, इसलिए आप क्रोध मत कीजिए। तब करे असुभिमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, वो जो पहले मोह हुआ था वो वाला मोह नहीं है, ये अलग भ्रम है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है, केवल मैं राम जी की कथा सुनने की रुचि से आपके पास आई हूँ, इसलिए आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाम, क्योंकि भगवान शंकर शेषनाग को भी आभूषण बना लेते, वो भी आभूषण है। आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के क्या क्या गुण हैं, उनके गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धर्म सिर, विनय करौ कर जोरी। वर्णौ रघुवर विशद जसु, श्रुत सिद्धांत निचोर। सियावर रामचंद्र जी की जय। शंकर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, फिर से, और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जो उनका गुण, उनका चरित्र वेदों और सिद्धांतों में रचा हुआ है, उन सब का रस निचोड़ करके वो रस पान कराइए, क्योंकि बहुत क्लिष्ट भाषा है और भगवान शंकर उस भाषा को सरल करते हैं। यद्यपि ज्योतिषा यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, औरत अधिकारी जन पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ,
क्योंकि मैं एक संकल्प लेके बैठ नहीं सकती। स्त्रियों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, सबको पता है इसे। संकल्प लेकर के एक आसन तक बहुत दिनों तक भी बैठ सकती है। मासिक धर्म वाली समस्या उनको रहती है, इसलिए मैं उसकी अधिकारिणी तो नहीं हूँ, लेकिन तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। मन से, वचन से और कर्म से आपकी दासी हूँ, सेविका हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं सिखाते। जो आर्त अधिकारी कहाँ, जिसको ये ज्ञान सुना देना चाहिए, ये उसका अधिकारी है, वो संत लोग उसको सुना दिया करते हैं। इसलिए आप भी मुझ पर कृपा कीजिए और वो ज्ञान मुझे बता दीजिए। अत्यारती पूछूं सुरराया, रघुपति कथा कहूं करदाया। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुदारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, लेकिन ऐसी क्या आपत्ति आ जाती है, ऐसा क्या कारण पड़ जाता है जो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को साकार रूप लेना पड़ता है? क्यों धरती पर वो साकार रूप लेकर के आता है? क्या आवश्यकता पड़ती है? पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं दारा। कहूं कथा जानकी विवाही, राजित जासो दूषण कारी। और जब निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप लेता है, मान लो उन्होंने भगवान राम का स्वरूप लेकर के मनुष्य तन धारण किया है, तो उनकी जन्म से लगा करके उनके विवाह की, वो क्यों वनगमन गए, वनगमन क्यों किया उन्होंने, रावण को क्यों मारा, क्यों रावण सीता जी को हर के ले गया, क्या कारण पड़ गया था? उसके बाद उसको कैसे जीत करके वापस आए और कितने दिनों तक निष्कंटक उन्होंने राज्य किया, ये सब कथा मुझे विस्तार से बताइए। फिर है प्रभु श्री रामचंद्र जी की अवतार जन्म की कथा कही, उनका अवतार जो हुआ क्यों हुआ, तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। जो बाल चरित्र बहुत उदार है, सबको अच्छा लगने वाला है, सबके मन को मोह लेने वाला है। एक बार अगर उनकी छवि को देख ले तो फिर दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसी प्रकाशमान उनकी छवि है, वो भी आप बताइए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री राम जी, श्री जानकी जी से विवाह किया श्री राम जी ने, वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से, ऐसा क्या दोष हो गया था जो उनको राज्य छोड़ना पड़ा। बनबस कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बेटी कीनी बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, जितने सारे चरित्र किए, जो उन्होंने लीला की, तथा जिस तरह रावण को मारा, वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। रावण को मार करके जब राज्य सिंहासन पर बैठे, वहां बैठ करके भी जो लीलाएं की थी वो सब सुनाई, सब विस्तार से पूरी लिस्ट बना के रख दी भगवान शंकर के सामने की ये सुनाओ। और ये बहुत बहुत आनंद का समय है कि जब परिवार में सत्संग की ऐसी बातें होती है। बहुरी कहु करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गहुने निज दाम। सियावर रामचंद्र जी की जय। शंकर।
हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। उन्होंने जो चरित्र यहाँ पर किया और वो फिर प्रजा सहित अपनी सारी प्रजा को लेकर अपने बैकुंठ धाम में कैसे गए, सबको कैसे ले गए, सबका उद्धार कर दिया, वो कथा भी कही। पुनि प्रभु कहऊँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णन सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। कि ज्ञानी मुनियों को ये सब क्या अनुभव हो जाता है कि जो वो हमेशा अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं, उनको संसार से कोई मतलब नहीं। तो वो कौन सा आनंद है जिस आनंद के कारण वो मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। भक्ति का भी, ज्ञान का भी, विज्ञान का भी और वैराग्य का भी, इन सबका अपने अपने विभाग सहित अलग अलग वर्णन करके मुझे समझाइए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जनि होई। अब पार्वती जी बोल रही है कि इतना सब तो मैंने बोल ही दिया है, इसके बाद भी जो भूली बिसरी और भी उनके चरित्र हैं और भी जो पता है वो भी आप बता दें। लेकिन मैंने कहा जरूरी नहीं कि यही पूरा हो। हाँ वो बता, पूछ लिया। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है, कोई मेल नहीं आपके ज्ञान में, निर्मल है, पवित्र है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर ना रखिए, वो भी बता दीजिए। जो मैंने नहीं पूछी हो वो भी बता दीजिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर पा जाना। प्रश्न उमा के सहज सुआई, चल विहीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। जो वेद सबसे बड़े शास्त्र हैं उन्होंने भी आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। भगवान शंकर अगर सबसे बड़ा गुरु है तो भगवान शंकर। जिसको कोई गुरु नहीं मिला हो, आज तक नहीं बनाया हो, भगवान शंकर को गुरु मान लो, वो सबसे बड़ा गुरु है, फिर कोई आवश्यकता ही नहीं। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। जो आप तीनों लोगों के गुरु हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, अगर दूसरे छोटे जीव इस रहस्य को क्या जानेंगे, उनको क्या पता होगा। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। उनके सरल निश्चल निष्कपट जो वचन थे, जो भगवान के चरित्र को जानने की जो उनकी इच्छा थी, उनको सुनकर के भगवान शिव को बहुत अच्छा लगा। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। अब एक बात विचारनी है कि जब भी कोई भी व्यक्ति अपने सामने किसी का नाम ले दे कि वो फलाना व्यक्ति सोमवार के दिन अपने गांव में आ रहा है, तो उसका सारा चरित्र और उसका चित्र अपने मन में आ जाता है, ध्यान में आ जाता है सब कुछ कि यार वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, अपने यहाँ आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है।
कितनी अच्छी बात है कि वो यहाँ आएंगे, उनसे अपनी भेंट होगी, वो मिलेंगे, हमसे चर्चा करेंगे। तो उसका चरित्र अपने पास पहले ही आ जाता है केवल नाम सुनने से। और अगर वही दुष्ट व्यक्ति है तो हम कहते हैं नहीं यार वो तो बहुत बेकार आदमी है, उसको क्यों बुला रहे हो यहाँ लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। उसका चरित्र अपने मन में आ गया नाम लेने से, उसका चित्र अपने सामने आ गया। तो जैसे ही पार्वती जी ने राम जी का नाम लिया कि रघुनाथ जी की कथा आप कहो, तो भगवान शंकर के मन में वो सारा ही चरित्र आ गया। भगवान राम का जितना सारा चरित्र था वो सारा ही प्रकट हो गया भगवान शंकर के मन में। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। जैसे वो परमानंद मिल गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया, उनकी लीला उनका चरित्र जब उनके मन में आ गया तो वो आनंद से भर गए, और आनंद से इतने भर गए कि आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी। ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि जब भगवान का चरित्र हम सुनते हैं और उसको सुनते सुनते जब आंखों से आंसू आने लग जाए तो समझ लेना ये प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा है। उस स्थिति में पहुंच गए, क्योंकि वो ऐसे मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है आंसू, ऐसे आंसू नहीं आ सकते। अभी अपने लग जाए या परिवार में कुछ हो जाए तो पट से आ जाएंगे, आंसू टपकने लग जाएंगे। लेकिन कथा सुनने के बाद जो आंसू आने लग गए, कथा का चरित्र चल रहा है और उसमें आंसू आने लग गए, तो भक्ति की बहुत बड़ी अवस्था में हम, वो भक्ति की पराकाष्ठा है। और कथा ऐसे ही सुननी चाहिए कि कथा चल रही है तो हम वही हैं, राम जी के साथ में ही हैं और उनके साथ साथ ही चल रहे हैं। एक बार बहुत बड़े संत की कथा चल रही थी और दक्षिण भारत का राजा वहीं बैठ करके सुन रहा था, और जैसे ही कथा सामने आई राम जी की कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया, राजा ने रथ तैयार किया, अपने सारे हथियार रथ में डाले कि रावण को अभी मार के वो मैं कैसे ले गया सीता जी। मतलब इतना मगन है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, इतने मगन है उस कथा में कि वो वही है कि सीता जी को कैसे ले गया। फिर उनको बैठाए जो कथाचार्य थे, जो गुरु जी थे, बैठ जाओ, उस समय की बात है, ये कथा चल रही, तब जाकर के वापस होश में आए, फिर जाकर के बैठे। तो ये है तन्मयता, इतने मग्न हो जाओ कि भूल जाओ अपने आप को काम कहाँ है। तो भगवान शंकर की भी वही स्थिति हुई, उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। बहुत आनंद आ गया उनको कि बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दी और ये बहुत ही आनंद देने वाली है, और इससे सारे जग का कल्याण होगा, सारे संसार का। अगर माता पार्वती ये प्रश्न नहीं करती तो ये कथा शिव जी नहीं कहते, क्योंकि उसमें आनंदित रहते हैं, समाधि मगन रहते हैं। लेकिन माता पार्वती ने हम सबका उद्धार किया है। जो उन्होंने प्रश्न किया, भगवान शंकर ने कथा कही और वही कथा आज यहाँ तक है। उनकी जटाओं से तो केवल गंगा जी निकली है जो उनके मार्ग के लोगों को ही तारती है, लेकिन उनके मुख से निकलने वाली ये ऐसी गंगा है जो हर जगह लोगों को तारती है, जहां जहां ये बहती है सबको तार देती है। तो इतने बड़े भाग्यशाली है अपन की इसका श्रवण कर रहे हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की, रघुपति चरण महेश तबा हर्षित बरने लीन सियावर रामचंद्र। अब वही बात आ गई कि एक घड़ी का समय 24 मिनट और 2 घड़ी का समय 48 मिनट। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान रामचंद्र जी के गुणों की व्याख्या करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो कितना बड़ा आनंद आया भगवान शंकर को कि 48 मिनट की उनकी समाधि लग गई, ध्यान लग गया। क्या लग गया? ध्यान में चले गए और 48 मिनट तक बैठे रहे भगवान। अगर 48 मिनट यहाँ हो जाए
और अपन आंखें बंद करके बैठ जाओ, सब अपना अपना घर पे चल जाओ, बंदे की नींद आएगी, कथा बाजू क्या स्थिति। लेकिन 48 मिनट तक ध्यान लग गया। क्यों लग गया? कि भगवान की कथा उनका रस बरसने लग गया अंदर ही अंदर, तो आनंद विभोर हो गए, हो गए। 48 मिनट का उनको पता नहीं रहा कितनी देर हो गई, क्योंकि 48 मिनट कितना समय होता है, हो गए वो बिल्कुल। और ध्यान लगने ही वाला था, ध्यान लग गया। ध्यान के बाद समाधि लगने ही वाली थी, और समाधि अगर लग जाती तो फिर कोई पता नहीं था कि कितने दिन की लग जाए, कोई ठिकाना नहीं था उसका कि समाधि लग जाए। तो 87,000 साल में खुली थी पहले, पता नहीं कितने हजार साल में खुलती है। लेकिन भगवान शंकर ने अपने आप को वापस उस ध्यान से खींचा, क्योंकि इस आनंद को मैं तो ले रहा हूँ, हाँ मैं तो आनंद विभोर हो रहा हूँ, मुझे तो बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन यही आनंद पार्वती भी सुने, और यही आनंद संसार के सारे लोग सुने, तो वो भी आनंदित हो जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर स्वयं ध्यान से वापस आए 48 मिनट के बाद, 2 घड़ी के बाद। हाँ, ध्यान में बैठ जाते तो फिर मजे ही नहीं आते, कथा अपने पास आती है। तो भगवान शंकर ने यही विचार किया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा, और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। वापस खींचा और फिर चरित्र वर्णन करने लगे श्री रघुनाथ जी। झूठे सत्य जाई बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जय जाने जग जाहि हेराई, जागे जता सपन ब्रह्मनाम। और क्या स्थिति हुई भगवान शंकर की भी, क्या स्थिति हुई जो विश्व का गुरु है, कि अपने को नींद लग जाए, हम सो जाएं, और सोने के बाद घंटे आधे घंटे के बाद जैसे उठे और ऐसा योग लगे कि उस कमरे में लाइट नहीं हो, अंधेरा हो जाए, और नीचे रस्सी पड़ी हो, और जैसे हम उठे तो उसको सांप की तरह देखे कि बहुत बड़ा सांप आ गया अजूबर। ये स्थिति होती है। काले कलर की अगर कोई रस्सी पड़ी हुई है और नींद से जागे अपन, तो ऐसा लगता है कि रस्सी पड़ी हुई है, और ऐसा योग लगा कि उसी समय प्रकाश हो गया। फिर देखा अपन ने कि रस्सी है, कुछ भी नहीं। तो भगवान शंकर ने जैसे उस भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा, उस प्रकाश को देखा, तो संसार कुछ भी नहीं लगा उनको, कि संसार है ही नहीं, केवल उनका ही प्रकाश यहाँ पर व्याप्त है और कुछ भी नहीं है। जैसे वो रस्सी मिथ्या है, हम उसको सांप समझ रहे थे, वैसे ये संसार भी मिथ्या है, बेकार में इसको पकड़ के बैठे हैं अपन, और कुछ भी नहीं है, केवल श्री रामचंद्र जी और वही सार तत्व है, और कुछ भी नहीं। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचानने से रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। जैसे हम लोगों को बहुत बड़ा स्वप्न आ रहा हो, अपन स्वप्न में कुछ देख रहे हैं, अपन वहाँ है ये है, और आज तो ये स्थिति हो गई, बहुत ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, अब कौन निकाले, क्या करे, अपन घबरा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे नींद खुलती है वापस हम बाहर आ जाते हैं, कुछ भी नहीं। तो ये संसार ऐसा ही है, ये एक सपना है। भगवान शंकर ने स्पष्ट कह दिया है, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती जी, उमा जी से कह दिया है उन्होंने कि मेरे अनुभव की अगर मैं बात कहूं तो ये संसार पूरा सपना है और कुछ भी नहीं है, एक स्वप्न की तरह मिथ्या है, झूठा है, जिसमें हम उलझे हुए हैं, और ऐसे उलझे हुए हैं कि खींच करके बाहर निकालो तब भी आने के लिए तैयार नहीं। एक बार प्रहलाद जी ने बोल दिया था कि भगवान आप मुझे तो स्वर्ग में ले जा रहे हो, बहुत सारे लोगों को ले जा रहे हो, लेकिन ये इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जीव हैं, बेचारे इनको भी ले जाओ तो इनका भी उद्धार हो जाए, उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल देता हूँ। तो उन्होंने एक सुअर को भी जाके बोला, इंसानों को, तो इंसानों को, मनुष्य ने तो मना कर दिया। मनुष्य ने बोल दिया कि क्यों आप चल रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा रुको, अभी तो छोरा की शादी करनी है, पैसा इकट्ठा कर रखा, अभी संबंध हो है, फिर छोरा छोरी देख ला, तब जाके ऊपर जाना को टाइम हो, अभी की आवश्यकता नहीं जाना।
सबका यही प्रश्न था। एक सुअर से जाके प्रश्न किया भगवान ने कि स्वर्ग में चलो, मैं ले चलूँ आप अपने साथ में। तो सुअर ने भी कहा कि नहीं, अभी यहाँ नाली में पड़े पड़े बहुत आनंद आ रहा, इससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा, अभी मैं नहीं चलूँ। ये स्थिति थी। तो प्रहलाद जी ने भी विनती करी कि भगवान आपने संसार को बनाया ही इतना सुंदर है, इतना अच्छा बनाया है, तो बेचारा सांसारिक जीव करेगा क्या, वो तो उलझ ही जाएगा इसमें, सबको अपना मान बैठेगा कि यही मेरा है, ये जो मैं देख रहा हूँ आसपास सब कुछ दिख रहा है, यही मेरा है। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई थी प्रहलाद जी को कि ठीक है, संसार मैंने बनाया। तो गांव में एक सेठ जी थे, उन्होंने कुआं खुदवा दिया। गांव में पानी के पीने की बहुत बड़ी समस्या थी, पानी के पीने की बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत दूर से लाना पड़ता था। तो पैसे वाले थे सेठ जी, उन्होंने कुआं खुदवा दिया। भगवान की कृपा से वहां पानी भी बहुत अच्छा लगा, पर्याप्त पानी हो गया, सारे लोग वहीं से जल लाते और सुख से जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक ऐसा योग लगा कि एक लड़का उसमें गिर गया और गिर करके वहीं मर गया, डूब गया जल। जैसे जल में डूबा तो जितने सारे लोग थे गांव के, वो सब सेठ जी को कोसने लगे, गाली देने लगे, अरे सेठ जी क्या काम किया आपने, गांव के बीच में कुआं खुदवा दिया, इतना बेकार काम कर दिया। अगर आप कुआं नहीं खुदवाते तो ये बच्चा नहीं मरता, आज उसका कौन धनी है, इसके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, क्या स्थिति हो गई इसकी, ये नहीं मरता अगर आप कुआं नहीं खुदवाते। तो भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद तू ये बता, सेठ जी की गलती है या उन लोगों की गलती है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं भगवान, यहाँ तो सेठ जी की गलती कुछ भी नहीं है, उन्होंने कुआं खुदवाया था, उसके आसपास बाउंड्री भी कर रखी है, वो बना रखी है, और इतनी ऊंची डोली भी कर रखी है कि इससे अंदर अपने को नहीं जाना है, जहाँ से पानी निकालना वहीं से निकालना है, और अंदर नहीं जाना है, झांकना नहीं है। इसमें बच्चे की गलती है, गाँव वालों की गलती है, गलत मिथ्या ही दोष दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा मैंने बस इसी प्रकार का ये संसार बनाया है ताकि लोग इसका आनंद ले, इससे चिपके नहीं, लेकिन लोग इसमें जाकर के डूबते हैं और मरते, तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है। तो वो सेठ जी और कोई नहीं, वही परमात्मा है जिसने इतना बढ़िया संसार बनाया, लेकिन अपने को ऐसा लग रहा है कि इसमें डूब रहे हैं और इसमें मर रहे हैं, यही गोताखार है संसार में। तो ये ऐसी स्थिति है, भ्रम में है प्रत्येक व्यक्ति। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बस रिपीट करो एक बार। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। हाँ 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 हाँ, उसमें सिद्धि है, लेकिन बहुत बार स्मरण में हाँ सही बंदम बाल रूप श्री राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसना। हाँ, तो सबका अलग अलग वर्णन है। हाँ, सबका अलग अलग वर्णन है। तुलसीदास जी ने रचना करी तो उनका हिसाब से उन्हें सरल बम्बई वाली सरल शब्द को प्रयोग करिए। या गोरखपुर वाली, या गोरखपुर रचना में है, वह बम्बई वाली होगा आपके पास जो है, बम्बई प्रेस की होगा वह, उनमें कुछ शब्द हो सके। हाँ, पुरानी भी होगा। हाँ, जिस नाम का अपन स्मरण करते हैं, हाँ, बाल रूप से भगवान श्री राम की बाल रूप का स्मरण करना है। उस चरित्र को देखकर अपन को उनके प्रति प्रेम हो जाता है। किसी का बालक रहता है, हाँ, दुनिया पर अधिक प्रेम करें, अगर बड़ा बड़ा आदमी कोई भी बालक सही बात। तो वह तस्वीर एंड में बतानी, बंदम बाल रूप से राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसना। सही बात। हाँ हाँ, वाकई है कि अलग अलग जो रचनाकार हैं उन्होंने भाषाएं सरल करी ताकि
जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। हाँ, ये तो अपन बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो तुलसीदास जी ने उनको हिंदी में अनुवाद कर दिया। ये तो संस्कृत में थी। इस नाम को जपने से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धियां प्राप्त हो जाती है इस नाम को जपने से। सही बात। एक बार और, इसीलिए एक बार और पढ़ते हैं इसको। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। सारी सिद्धियां जिनका नाम जपने से, जिनको देखने से। अब सोचो बाल रूप कितना मन मोहित कर देने वाला सुंदर हो कि केवल नाम लेने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जा, सारी सिद्धियां मिल जाए। जिनका दर्शन करने से क्या शंकर भगवान हाथ से जाओ समझ तो साक्षात दिखे उनके। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले। मंगल तो करने वाले, आनंद करने वाले हैं, और जो कोई दुख है, विपत्ति है, अमंगल है, उसको दूर करने वाले हैं, हरने वाले हैं। और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। जो राजा दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले और मंगल करने वाले हैं, वो बाल रूप श्री राम मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्षि सुदासम गिराचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों धन्य हो? क्योंकि तुमने ऐसे प्रश्न किए कि आज भगवान राम की चर्चा हम कर रहे हैं और इस चर्चा से सबका उद्धार हो, सबका भला हो, इसलिए धन्य हो। कोई विरला ही होगा जो इस प्रकार का प्रश्न करेगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। यही बात है कि गंगा जी तो केवल उनके मार्ग में जो है, जो वहां जाकर डुबकी लगा तब तारे, लेकिन ये कथा जगह जगह जाकर के सबको तार रही है। जहां भी कथा की चर्चा चल रही, अगर 4 लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं कि हम राम जी की कथा लेकर के ही बैठे, 4 लोग भी बैठे हुए, हमने कहा और अगर कह दिया कि यार वो राम जी ने धनुष कैसे तोड़ा था, कौन कौन आए थे, अब वो बात कहने के बाद जो बात छिड़ गई, कई बातें निकल जाएगी, उसमें वो चर्चा हो गई, कथा हो गई, आनंद हो गया, परमानंद हो गया। तो ये सबको तारने वाली है गंगा के समान, पवित्र करने वाली है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न ऐसा है जिसमें तुम्हारा ही नहीं, पूरे जगत का भी कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाले, हर कोई तो ऐसा प्रश्न पूछने वाला है नहीं। जिनका श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होगा वही ऐसा प्रश्न पूछेगा। राम कृपा थे पार्वती, सपने उत्तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर रामचंद्र की जय। शंकर। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। क्या कहा से शंकर भगवान ने कि मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा हो गई है आपके ऊपर, और आपके मन में स्वप्न में भी कोई शोक नहीं है, कोई किसी बात का दुख नहीं है, ना किसी चीज का मोह है,
और ना ही किसी चीज का भ्रम और संदेह है। ये तो आपने केवल चर्चा करने के लिए प्रश्न किए। तदपि शंका हीनहु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समान। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा, कि ये प्रसंग वापस निकलेगा, राम जी की चर्चा होगी तो सबका इससे कल्याण हो जाएगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है और किसी काम के नहीं है। अगर जिसने राम जी की कथा नहीं सुनी तो वो कान सांप के बिल के समान है। और सांप का बिल किस काम का? सांप आया तो आया, नहीं आया तो पता नहीं, कितने दिन तक नहीं आता। सांप के बिल के समान है। नयनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटुतंबर समतूला, जे नमत हरि गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, संतों के साधु के उनके दर्शन अगर नहीं किए तो उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। पर मोर के पंख देखते हैं तो उनमें आंखें जैसी आकृति बनी हुई है, लेकिन वो नकली है, उससे दिखता नहीं है उसको, आंखें तो दो ही है बस। तो अगर अपन ने किसी संत के, किसी साधु के दर्शन नहीं किए जीवन में, तो अपनी आंखें भी उन आंखों की ना ही मिथ्या है, बाकी और कुछ भी नहीं है। वे सिर्फ कड़वी तुम्बी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते, और जो सिर भगवान के श्री चरणों में, साधु संतों के श्री चरणों में झुकता नहीं है कभी, वो एक कड़वी तुम्बी के समान है और कुछ भी नहीं है। अब कड़वी तुम्बी किसी के काम की है क्या? किसी काम की नहीं। ऐसा ही सिर है अगर अपन किसी भगवान के मंदिर पर, भगवान के चरणों में या किसी साधु संत के चरणों में सिर नहीं नवाते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आने, जीवत सब समान ते प्राण। जो नहीं करई राम गुण गाना, जेह सुदादुर जेह समाना। कितनी बढ़िया बात की कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, कभी भी भगवान की भक्ति को याद नहीं किया, कभी नहीं सुना, कभी उसका स्मरण नहीं किया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। उसका हृदय किसी काम का ही नहीं है, अगर हृदय में उसको धारण नहीं किया भगवान की छवि, वो मुर्दे के समान है, चलता फिरता मुर्दा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, और जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, इसमें शब्द आया है दादुर। दादुर शब्द का अर्थ होता है मेंढक। मेंढक टर टर करता रहता है, लेकिन उसकी आवाज में कोई ध्यान ही नहीं देता। मेंढक को बोल रहे हो? हाँ, मेंढक को बोल रहे हो। उसकी जीव के समान है। अगर अपनी जीवा से भी अपने राम नाम कभी लिया नहीं तो मेंढक की जीव के समान अपनी जीव व्रता ही बोल रहे हैं। जितना सारा हम बोल रहे हैं रोज, उसका कोई भी काम नहीं, किसी भी काम का नहीं है। और एक और अर्थ निकलता है दादुर का, चिमगादड़। चिमगादड़, जिसको अपनी गांव की भाषा में बागड़ बोलते हैं, ये अर्थ भी दादुर का निकलता है। अब चिमगादड़ की स्थिति देखना, चिमगादड़ हमेशा उल्टा लटक के रहता है पेड़, और ऐसा कहते हैं कि हम शौच आदि के लिए जाते तो शौच आदि का रास्ता नहीं है उसके, जिधर से खाता है उधर से ही पीट करता है, उधर से ही निकलता है। तो जिसकी जीवा से राम जी का नाम नहीं निकला, वो उस चिमगादड़ के समान है। सोचो किस प्रकार की होगी, जिससे खा रहे हैं उससे निकाल रहे हैं और उल्टा लटक पड़े।
अगर भगवान का नाम कभी अपनी जीवा से नहीं निकला। कुलिस कठोर निठुर थोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता है। भगवान की लीला अगर चल रही सुन रहे हैं अपन, तो उसमें से आनंद विभोर हो जाओ, हर्षित हो जाओ कि इसके सिवा दुनिया में कोई दूसरा आनंद है ही नहीं, यही परमानंद है। अगर ऐसा अपना हृदय हर्षित हो गया तो हमारे अंदर हृदय है, नहीं तो अपने अंदर वज्र है, कठोर है। लोहे से भी ज्यादा कठोर होता है वज्र, वो हृदय है हमारा भी, किसी काम का नहीं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और देवताओं को विष्णु स्वरूप से मोहित करने वाली है। देखो यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये भी कहा है, सुरहित धनुज विमोहन शीला। सुर मतलब देवता और धनुज मतलब राक्षस। देवताओं को तो अच्छी लगती ही लगती है, लेकिन राक्षसों को भी अच्छी लगती है। जब वो सुनते हैं तो ये बताओ उनको भी बहुत प्यारी लगती है, उनको मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुर लोक सभा, को न सुने असी जान। अब देखो रामचंद्र जी का नाम इतना प्रभावकारी है कि जिससे सुनने से इतना बड़ा उद्धार हो जाता है। तो संतों ने यहाँ तक कहा है कि अगर आपसे नाम लेने की नहीं बन रही है, आप नाम नहीं ले सकते हो, तो आप अपने आने वाली संतान की जो संतान है उनका नाम भगवान के नाम पर रखो। टीटू पिंटू रखने से कुछ होने वाला नहीं है। राम रखो, लक्ष्मण रखो, भरत रखो, ऐसे नाम रखो जो उद्धार कर दे। अगर अपन ने जीवन में कुछ भी नहीं किया और केवल अपने पुत्र का ही नाम लिया, क्योंकि पुत्र से प्रेम रहता ही है, अजामिल की कथा अपन ने सबने सुन रखी है। उसका कर्म ऐसा कुछ भी नहीं था, एक भी कर्म ऐसा नहीं था कि उसका उद्धार हो जाए, लेकिन उसके घर पे साधु संतों का भोजन हुआ था और दक्षिणा में उन्होंने उनकी पत्नी से ये मांग लिया कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अब अजामिल ने कहा, उसी समय आ गया वो, आप दक्षिणा में ये रख लेना। तो अजामिल ने कहा था उन साधु संतों से कि मैं आप लोगों जैसे कोई कमंडल और ये सारी चीजें चुरा करके अपने घर का जीवन यापन करता हूँ, बाकी और कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं है। ये तो मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी ने आपको भोजन करवा दिया, आप सौभाग्यशाली हो। हाँ, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता। तो दक्षिणा में मैं मेरे पुत्र का नाम कुछ भी रखूं, उससे आपको क्या आपत्ति है। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो मतलब उनका चरित्र अच्छा हो गया था। पहले तो वो एक वेश्या थी, लेकिन ब्राह्मण के संग में रह करके चरित्र अच्छा हो गया था। तो उसने सोचा कि साधु संतों ने अगर कुछ दिया है तो वास्तव में इसका कुछ न कुछ कारण होगा, अपना उद्धार हो जाएगा इससे। तो उन्होंने सोचा कि नाम तो अपने को कुछ भी रखना ही है, तो अपन नारायण नाम रख ले, क्या दिक्कत है। नारायण नाम रख लिया। तो अजामिल का इतना प्रेम था उस पुत्र से कि जहां भी जाता, नारायण आओ भोजन कर लो, नारायण स्नान कर लो, नारायण चलो घूमने चले, नारायण चलो ये करे वो करे। पूरा जीवन तो नारायण नारायण में निकल गया। और जब अंत समय आया, जब यमदूतों ने उसको पकड़ा, तब वो नारायण नारायण पुकार रहा था, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। लेकिन वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, वो तो खेलने में दूर चला गया। लेकिन उस नारायण ने सुन लिया और अंतमति सोगति, अंत में भगवान का नाम अजामिल के मुख से निकला। और स्वयं वो नारायण तो नहीं आया, लेकिन वो नारायण आया और उसको वही गति दी जो बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। तो इतना बड़ा प्रभाव रहता है राम के नाम। दिन में 100 बार नाम, बहुत बड़ी कृपा है। बाली ने कभी भी नाम नहीं लिया राम जी का, अपने मद में ही मस्त रहा। राम जी ने उसको मार दिया और बाली ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि उस भगवान को भी उलझा लिया उन प्रश्नों में।
कि प्रभु आपने मुझे मारा, क्यों मारा, क्या दोष था? भगवान राम ने कहा कि आपका दोष था वही भाई की पत्नी, अपनी पुत्री, पुत्र की पुत्रवधू और बहन, इन पर कुदृष्टि वाले को मारने से पाप नहीं लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। और ये क्षेत्र किष्किंधा मेरे राज्य क्षेत्र में आता है। अगर मेरे क्षेत्र में कोई पाप करता है, इस समय मेरे पिताजी राजा है, अगर कोई इस क्षेत्र में पाप करता है तो उसका दोष उनको भी लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। क्योंकि अगर राजा के राज्य में कोई पाप दोष होता है तो उसका दोष राजा को भी लगता है। इस प्रकार से बाली को समझाया, लेकिन बाली ने यह कहा, फिर उलझाया उसने कि न्याय करने वाला दोनों पक्षों को सुनता है, उसके बाद न्याय करता है। आपने सुग्रीव का पक्ष सुन लिया, लेकिन मेरा पक्ष नहीं सुना, उससे पहले आपने मुझे मार दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें रोका था युद्ध करने के लिए मत जा, फिर भी तू युद्ध करने के लिए आया, यहां युद्ध करने के लिए आया, इसलिए तुझे मारना पड़ा। तो भगवान को भी बाली पर इतनी दया आ गई थी उसके वचन सुन करके। भगवान ने कहा, इस तीर को मैं अभी खींच देता हूं, तेरे प्राण वापस आ जाएंगे, तू मरना मत, तुझे मरने नहीं दूंगा मैं। वो तो भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, और उसको वापस दिला देते हो। लेकिन बाली ने कहा कि जो मृत्यु बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्मांतरों से मुनि यत्न करते हैं और उनको अंत में राम कहना नहीं आता है। जड़ भरत की हालत देखो, हिरण के पीछे भाग रहे हैं, उनको राम कहना नहीं आ रहा है। और मेरी स्थिति देखो कि मैं मरने वाला हूँ, राम नाम तो ले ही रहा हूँ, राम जी स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी मृत्यु, इससे बढ़कर के मृत्यु क्या होगी? आज नहीं कुछ दिन बाद मुझे मरना ही है, तो इससे बड़ी मृत्यु क्या हो सकती है? मेरी तो मुक्ति हो गई। तो नाम, भगवान का नाम रख लेने से भी इतना बड़ा उद्धार हो जाता है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। जो कामधेनु गाय, उसके पास अपन जाएंगे, उसकी सेवा करेंगे तो सब कुछ दे देती है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो वो नहीं दे सकती, सब कुछ दे देती है। और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा, अर्थात सब सुनेगा। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इसको नहीं सुनेगा, इस नाम को, इस कथा को। सबको इसमें प्रीति लगाएगा। अभी अपन ने सुना है, सुर तो लगा ही रहे हैं, धनुष जो दानव है वो भी इसमें ध्यान लगा रहे, वो भी मोहित हो रहे, और सत्पुरुष तो लगा ही रहे हैं, सत्पुरुष समाज तो इसमें मगन है ही सही, देवताओं के लोग भी इसमें मगन है, सब कुछ इसमें मगन है, सुनकर के आनंदित हो रहे हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनगिरी राजकुमारी। और राम कथा क्या है? एक कुठार के समान है, कुल्हाड़ी के समान है। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। जो मन में संदेह रहता है, जैसे हम ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे संदेह उड़ जाता है। और फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। राम कथा क्या है? एक कुल्हाड़ी है जो कलयुग रूपी वृक्ष को काट करके गिरा देती है। कलयुग वृक्ष है, इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन ये उस वृक्ष को भी काट करके गिरा देती है। हाँ, भगवान का नाम लेने से। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जता अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं।
जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। उनका कोई अंत नहीं है। वो अनंत है, वैसे ही उनकी कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुने बहुविधि सब संता। सबने अलग अलग प्रकार से सुन करके कह करके आनंद ले रहे हैं। तदपि जथा श्रुत जशिमति मोरी, कहूँ देखी प्रीति अति पौरी। उमा प्रश्न तब सहज सुभाए, सुगध संत सम्मत नहीं भाए। बहुत बड़ी कृपा करने वाली है राम जी की कथा, और राम जी का नाम लेने से ही ऐसे ऐसे कार्य हो गए जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। कलयुग की घटना है कि कुम्हार के घर पे बिल्ली ने बच्चे दिए, और कुम्हार ने अपना आवा तैयार किया आवा जलाने के लिए, और वो बच्चे एक घड़े में ही थे, और भूल से उस घड़े को भी उस आभा में रख दिया और आवाज जला दी। जलाने के बाद कुम्हार को ध्यान आया कि वो जो बिल्ली के बच्चे थे वो मटका भी उस आग में ही रखा हुआ है। बहुत बड़ा पाप हो गया, इसको कौन बचा सकता है? उन बिल्ली के बच्चों को कौन बचा सकता है? तो भगवान की प्रार्थना करी, तब से प्रहलाद भक्त हुए थे। प्रहलाद के दिमाग में भी यही चीज बिठा दी थी हिरण्यकश्यप ने कि यहाँ सारी सृष्टि का भगवान मैं हूँ, अगर कोई नाम लेना चाहता है तो मेरे नाम लो। और प्रहलाद जी भी उन्हीं का नाम लेते थे, हिरण्यकश्यप का। लेकिन वो वहां से निकल करके जा रहे थे, और वो कुम्हार और कुम्हारी ने रो रो करके भगवान का नाम ले रही थी, राम का नाम ले रही थी। तो प्रहलाद जी रुके, उन्हें कि ये कौन से भगवान है? भगवान तो मेरे पिताजी है, उनका नाम लो, वो उद्धार करेंगे, वो बचाएंगे। किस लिए ले रहे हो बिल्ली को? कि जो काम वो परमात्मा कर सकता है तुम्हारे पिता नहीं कर सकते हैं। वो भले कह रहे हैं कि भगवान है। कि क्या हुआ ऐसा कि बिल्ली के बच्चे इस आवा में रखा गए और उसके लिए प्रार्थना कर रहे भगवान। तो प्रहलाद ने सुना इस बात को, तो क्या वो भगवान इन बिल्ली के बच्चों को बचा लेगा? कि हाँ बचा लेगा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि अगर वो बचा लेगा तो आज से मैं भी उनका ही भगत हो जाऊंगा, फिर उनका ही नाम लूंगा, संसार की कोई ताकत फिर मुझे नहीं रोक सकती। तो नाम का प्रभाव इतना बड़ा है कि जैसे कुम्हार कुम्हारी ने उनकी प्रार्थना करी, आवा बुझा, उसको निकाला, निकालने के बाद जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे उसके आसपास के घड़े भी कोरे थे, वहां तक आग पहुंची नहीं और बच्चे जीवित थे। जीवित निकल करके वो बच्चे आ गए। प्रहलाद ने इस दृश्य को देखा, वहीं से भगवान का भगत बन गया था। हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश करी, फिर उन्होंने वो नाम नहीं छोड़ा। तो इतना बड़ा पतित पावन है, इतनी जल्दी सुनने वाले हैं भगवान। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है। यहाँ भगवान शंकर भी क्या कह रहे हैं? इतने बड़े ज्ञानी जो पूरे विश्व के गुरु हैं, पूरे संसार के तीनों लोकों के गुरु है, देवताओं के भी गुरु है, वो क्या कह रहे हैं कि जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मैंने और से सुन रखा है और जितनी मेरे पास बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। इतना बड़ा चरित्र है राम जी का कि मेरी बुद्धि भी जितनी बुद्धि है उतनी कहूँगा, जैसी मेरी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। क्योंकि आपने राम जी की चर्चा छेड़ी, राम जी का नाम छेड़ा है और इससे इतनी बड़ी कथा प्रकट हो गई। एक बात नहीं मोहि सोहानी, जदपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरणी ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा
कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, और राजा दशरथ जी का जो पुत्र है वे राम और हैं। मुनिजन जो ध्यान करते हैं, जो पूर्ण ब्रह्म है, वो राम और है। भले आपने ये बात मोहवश कही है, लेकिन फिर भी ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बहुत बुरा लगा। कहै सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि छोट न साच, सियावर रामचंद्र जी जय शंकर। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है। जो मोह रूपी राक्षस के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है और भगवान के चरणों से दूर है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ना झूठ का पता है उनको और ना सच का पता है, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। और आपने ये बात कही तो इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है। अज्ञा कोबित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागे, लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जिस कांच के पास में अपन जाके रोज अपना चेहरा देख लेते हैं, कंघी वंगी कर लेते हैं, अगर उसको 8-4 दिन तक हम साफ नहीं करो, उसको ऊपर काई जम जाए तो अपना चेहरा भी साफ नहीं दिखाई देता। समझ में नहीं आता कि अपनी खड़ा है कोई दूसरा खड़ा है। तो ये स्थिति होती है अज्ञानी पुरुषों की, उनके मन में भी ऐसे ही काई जम जाती है, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं रहता है। जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, व्यभिचारी व्यभिचार करने वाले हैं, दूसरों को छलने वाले हैं और कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, इस प्रकार के पुरुष हैं। कहते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी, मुकुर मलिन यनु नयन बिघीना, राम रूप देखै किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती कि किसमें मेरा लाभ है और किसमें मेरी हानि है, ये भी जिनको पता नहीं है, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं कि क्या वे ही भगवान रामचंद्र जी हैं, राजा दशरथ जी के लड़के, जिनका वेद बखान करते हैं। वे लोग ऐसी बातें करते हैं जो बात आपने कही, और आप तो बहुत सारा ज्ञान जानती हो। तो इस बात का भगवान शंकर को बहुत दुख हुआ। जिनका हृदय रूपी दर्पण मिला है, जो नेत्रों से नेत्रहीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें? वो देख नहीं सकते, उनको पता नहीं है। वो ऐसी बात करे तो बात समझ में आती है, लेकिन आप ऐसी बात कर रहे हो इसलिए दुख हो रहा है। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन का, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अगतिक नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, निर्गुण परमात्मा क्या है और सगुण परमात्मा क्या है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। लेकिन आपके मुंह से ये बातें कहना उचित नहीं है। वो अगर कुछ भी कहते तो बात मानने में आती है कि उनको कुछ ज्ञान ही नहीं। अब अज्ञानी पुरुष है, उसको क्या पता। लेकिन आपने ये बात कही है, इस बात का दुख है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे, जिन कृत मोह मदमा पाना, तिन कर कहा करई नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो,
जो भूत के वश में हो। अपन कहते नहीं कि तो 12 की लपेटने में आ गयो, आने के तो भूत प्रेत लग गया, वो कहीं भी कह सके, कहीं भी शांत कर सके, उनको भूत नील में भी आ सके। और जो नशे में चूर हो, एक तो वो व्यक्ति और एक जो नशे में चूर हो जिसने नशा कर रखा हो, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने माया मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। जिन्होंने माया मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उसका ही नशा छा रखा है, वो इस प्रकार की बातें करें तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजु, संशय भजु राम पद, सुन गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन, सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर हरि ओम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। सारा संदेह छोड़ दो, संदेह तो रखो ही मत कि क्या यही परमात्मा है, हाँ वही परमात्मा है, और उनका ही भजन करो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे भगवान का सत्संग इस माया मोह रूपी अंधकार को दूर करता है। ऐसे वचनों को सुनो। सब नहीं अगु नहीं, नहीं कछु वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अरूप अलक अज जोही, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन निर्गुण जैसा कोई भेद है ही नहीं। जो निराकार निर्गुण है वो ही सगुण रूप धारण करता है, वो ही सगुण बन करके आता है। और कैसे बन करके आता है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है आगे। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जितने सारे मुनि संत हैं, जितने पुराण हैं और पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि सगुण निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है, सब एक है, एक ही माया है। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। निर्गुण निराकार ही है वो ब्रह्म। लेकिन भक्तों के हित के लिए भक्त जैसी इच्छा करता है, जिस प्रकार से उनको पाना चाहता है, वैसा रूप धारण करके वो सगुण रूप लेकर के आते हैं। किसके लिए? भक्तों के लिए, भक्तों के हित के लिए। जो गुण रहित सगुण सोई के से, जनुहिन उबर बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेमी तेहि किमि कही विमोह प्रसंगा। और यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है कि कैसे लेते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों एक ही चीज है, एक ही तत्व है। कैसे है? जैसे जल, एक ही सूत्र है जल का, H2, और बर्फ हो तो उसका भी सूत्र H2 ही रहेगा। ये जल है, इस जल को आप किसी भी पात्र में रख लो। गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, गगरी में रखोगे तो गगरी का आकार ले लेगा, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, माखने में रखोगे तो माखने का आकार ले लेगा। यही निराकार है, यही निर्गुण है। ले लेता है नहीं? जिस आकार में डालो उसको वही आकार ले लेगा। यही निराकार है, यही निराकार का गुण है। और उसी जल को आप थोड़ा सा फ्रीज में रख दो, एक गिलास बर्फ बन जाए, वो केवल गिलास का ही आकार ले लेगा, तो उसको दिखा सकते हैं अपन। अब वो रूप किस लिए धारण किया भगवान ने? भक्तों के हित के कारण वो जो जल स्वरूप था वो बर्फ का रूप आ गया, और बर्फ अपने सामने दिख रहा है कि ये आकार है। राम जी दिख रहे हैं कि इनका ऐसा स्वरूप है, घुंघराले बाल है, मुकुट धारण किया हुआ है, धनुष बाण हाथ में है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, सुंदर स्वरूप है, चंद्रमा के समान उनका मुख है। ये स्वरूप है उनका। ये क्यों रूप धारण किया? भक्तों के हित के लिए। तो उस निर्गुण निराकार ने ही सगुण रूप धारण किया है। वो ही करते हैं हमेशा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है
जैसे जल और ओले में भेद नहीं, जल और बर्फ में कोई भेद नहीं है, वही बर्फ पिघल करके जल बन जाएगा। अभी विश्राम कई टाइम 10:30 बजे अभी 2-4 चौपाई के बाद विश्राम में कतरी होगी कहाँ पूछ रहे चौपाई हुआ। अरे वैसे भी अपन राम जी की चर्चा हो रही है, इनमें जाके बाहर बात करेंगे। गीत गाए गीत विश्राम में 2-3 हाँ 2-4 चौपाई हो रहे हैं। तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म भक्तों के लिए ही साकार रूप लेता है, ताकि गीत में डिस्टर्ब तो नहीं होगी। और 10 मिनट और हाँ 10-15 मिनट में विश्राम आ गई। वो ही भगवान के मतलब भक्तों के हित के निर्गुण जो निराकार रूप है वही सगुण रूप धारण करता है। तुलसीदास जी ने जो उदाहरण बताया उस हिसाब से, जैसे जल होता है किसी भी पात्र में रखने से वो उसी आकार का हो जाता है, वही जल बर्फ बनने पर सगुण रूप ले लेता है, एक आकार निश्चित हो जाता है उसका। ये भगवान शंकर ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया माता पार्वती जी को, और यही तुलसीदास जी ने सबको बताया। दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है। जो ब्रह्म रूपी अंधकार है, अंधकार जब रहता है जैसे सूर्य का उदय होता है तो अंधकार सारा दूर हो जाता है, ऐसे भगवान का नाम लेते से ही अपना ब्रह्म रूपी जितना सारा अंधकार हृदय में रहता है वो सब दूर हो जाता है, छट जाता है अंधकार, केवल उसकी छवि दिखने लगती है। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है, मोह का प्रसंग भी नहीं कह सकते उसके लिए, इतना बड़ा स्वरूप है वो। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निसाल भेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान व्यान। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, किसके समान है, सूर्य के स्वरूप है, सूर्य के जैसे, और सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित्त आनंद, उनके चित्त में हमेशा आनंद रहता है, और जो उनको देख ले उनके चित्त में भी आनंद हो जाता है, ऐसा उनका स्वरूप है। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, ऐसी जगह मोह रूपी रात्रि रह सकती नहीं रह सकती। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश्वर युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। अपन ये कह रहे हैं कि जहाँ अंधकार होगा वहाँ भगवान की कृपा होगी और प्रकाश होगी, लेकिन जहाँ प्रकाश भगवान की कृपा है वहाँ इतना प्रकाश है कि वहाँ अंधकार होता ही नहीं है, तो सूर्य की आवश्यकता पड़ी नहीं है, अंधकार को दूर भगाने की आवश्यकता है ही नहीं, अंधकार है ही नहीं, वहां पर अज्ञान है ही नहीं, तो प्रातः काल की कहाँ आवश्यकता है। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, वो तो हमेशा प्रकाशित रहते हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव दल में आई मिथि अभिमान, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक मतलब खुशी और दुख, ज्ञान और अज्ञान, अहंता और अभिमान, अहंकार और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। ये सब चीजें किसमें मिलती है, जीव में। हर्ष शोक, अभी कोई ऐसी घटना घटित हो जाए तो हम दुखी हो जाए, और कुछ अच्छा अपना अच्छा हो जाए तो हम खुश हो जाए, हर्षित हो जाएगा। ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी रखते हैं और थोड़ा अज्ञान भी है, अहंकार भी है, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, सभी जगह व्याप्त है, ऐसा ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण स्वरूप है, उनका परमानंद स्वरूप है, सभी को आनंद देने वाला है, और ऐसा आनंद कि वो आनंद मिल जाए उसके बाद किसी दूसरे आनंद की कामना रहती नहीं है, ऐसा स्वरूप है उनका। और परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है,
स्वयं पुराण का ही रूप है, पुराण पुरुष है वो। इस बात को सारा जगत जानता है, इस बात से सारा जगत विदित है, कोई अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं इसको। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कई सिवनायो मात सियावर रामचंद्र की जय। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। और अपन सोचा नहीं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म और भगवान कहाँ है? प्रत्येक जीव की जो आत्मा है उनमें ही परमात्मा का निवास है। हर जीव में भगवान का निवास है, पर अपन देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा का अंश है आत्मा, लेकिन हम उसको देखते नहीं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरै जड़ प्राणी। जता गगन घन पटल निहारी, जापे भानु कहे कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। अपने अज्ञान के कारण अपने ब्रह्म को समझते नहीं, उसका आरोप क्या करते हैं? भगवान श्री राम कि भगवान श्री राम जी ने तो ऐसा किया था, मनुष्य रूप लिया था, और वो तो वन वन भटके थे, क्या आवश्यकता थी, अगर पूर्ण ब्रह्म ले तो सब कर लेते। ये ऐसा आरोप करते हैं। ये ऐसा कौन करते हैं? अज्ञानी, जो उनको जानता नहीं है। और जो उनको जानता है तो उनकी हर लीला से वाकिफ है, हर चरित्र से, कि जो सारे चरित्र किए हैं वो भगवान ने केवल दुनिया को दिखाने के लिए किए। वो चाहते सब कुछ कर सकते थे। तो ऐसा अज्ञानी पुरुष करते हैं, मूर्ख करते हैं कि श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। कुछ लोग, अपन भी यही कहा, जैसे जैसे बादल होते हैं तो आज तो बादल ने सूर्य को ढक लिया। सूर्य को बादल ने ढका है, वो केवल पृथ्वी के आड़ में आए हैं, क्योंकि मानसून जो रहता है ज्यादा ऊंचाई पे नहीं रहता है, पृथ्वी के आसपास ही घूमता रहता है। सूर्य कोई आड़ में नहीं आता है, सूर्य की आड़ में आ सकता है। अगर मानसून ये पानी वहां जाएगा तो ये फिर वाष्प बन जाएगा, बादल रह नहीं सकते। तो भगवान की आड़ में कोई आ सकता है? कोई भी नहीं आ सकता है। बढ़ गया वहाँ तो चढ़ गया तो पानी वानी आ गए भाई मोह पानी जमी नहीं पानी कम आ चितऊ जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि ते के भाई। उमा राम विषय यस मोहा, नभ तम धूप धूम दोरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष रूप है। हे पार्वती, अपन आंख में उंगली अगर लगा के देखेगा चंद्रमा है, तो चंद्रमा इतनी दूर है, पर एक उनको प्रतिबिंब यूं पास में दिख जाओ, यूं ही तो अपन जैसे कोई भी यूं देखा तो दो बन जाऊंगा, तो एक जो है वो बिल्कुल पास में आ जाए। तो जो लोग आंखों में ऐसे उंगली लगाते हैं तो चंद्रमा तो उनको पास में दिखेगा। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। आकाश को जब अपन देखते हैं तो एक आकार दिखता है नीला नीला, ये तो आकाश है। ये धूल के कण, वाष्प के कण, इसके कारण ये स्थिति दिखाई देती है, जबकि आकाश कुछ भी नहीं है। और इस चीज को तो वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं कि आकाश कुछ है ही नहीं, ऐसे ही भगवान की छवि है, बिल्कुल निर्मल, कुछ भी उसमें छल मात्र है ही नहीं।
कि जो छल दिख जाए, निर्लेप है बिल्कुल। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जो ही, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं। ये जो अपनी इंद्रियां हैं, अपनी इंद्रिया विषय के वशीभूत होती है, और इंद्रियों के देवता है ये सब जीवात्मा। इंद्रियों का ऐसा है कि जैसे गुलाब जामुन बन गए, जलेबी बन गई, तो बोली सोचा खाला, ये जीव की, ये मुंह जो रूपी इंद्रिय, इसकी इच्छा है, ये खा लिया। बहुत रोकते हैं अपन, फिर भी जाके दुकान से ले रहा खाई लो, मछली नहीं है मतलब। ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। विषयों से इंद्रियों तक पहुंचेगा, इंद्रियों से इंद्रियों के देवता तक, और इंद्रियों के देवता से चेतन जीवात्मा तक प्रकाश जाता है। तब जाकर के ये इच्छा जागृत होती है इंद्रिय। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी। और जहाँ से सारे प्रकाश निकले हैं, जहाँ से प्रकाश प्राप्त होता है, वही श्री रामचंद्र जी है, जहाँ से सारा प्रकाश निकलता है। दो पेज और ताकि टाइम ज्यादा हो रही तो रखना पड़े बंद में 11 बज जाए। दोहा पे ले जाओ तो जाओ यार। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, जासु सत्यता ते जड़ माया, मास सत भास सत्य मोह सहारा। वह कई स्थिति है कि राम जी की कथा यहाँ बैठ के कहने में और सुनने में तरह भाव विभोर हो जावा कि समय को पता नहीं, कदे समय निकल गया, कदे 10:30 बज जाए, गम नहीं पड़ता। चर्चे ऐसी हो जाओ और मनसो करेगा और समय बहुत कम पड़े। हाँ हाँ, एक तो खो जाओ, नहीं खो जाओ। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। सारे जगत में जो प्रकाश हो रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रकाश से हो रहा है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है। इतनी सारी माया है जिसके वश में हम सब हैं, उसके स्वामी वो है, वो मायापति है और हम माया के वशीभूत हैं, माया में उलझे हुए हैं। लेकिन जो मायापति की शरण में चला जाता है उसको फिर माया नहीं व्यापती। ये भी बात, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भाषित होती है। जो मोह की माया है, मोह की सहायता पाकर जो जड़ माया है, उनकी सत्ता से ऐसी लगती है सत्य जैसी। इस प्रकार की माया है भगवान। रजत सीप महु भास जिम, जता भानु कर बार, जदपि मृषाति वो काल सोई, ब्रह्म न सकई कोटा श्याम रामचंद्र की शंकर हरिओम। जैसे सीप में चांदी की, सीप जो होता है जिससे मोती निकलता है समुद्र में, उसमें चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी, जो सूर्य की किरणें हैं, अपने एक स्थिति देखी कि जब रेगिस्तान में अपन जाओ तो जो मृग तृष्णा वाली बात है, तो दूर अपन देखा रेत में तो असो लगे कि वहाँ पानी भरी हो, लेकिन जब वहाँ पास में जाकर पानी वाली कहीं नहीं। और यही स्थिति अपने यहाँ भी अगर देखा तो गर्मी के समय अपन मोटरसाइकिल लेके जावा तो रोड पे बहुत दूर असो लगे अपने कि वहाँ पानी भरी हो, लेकिन पास में जाएगा तो वहाँ कहीं भी नहीं। तो यह स्थिति है सीप में चांदी की। सीप में चांदी नहीं है, फिर भी चमक ऐसी है
कि बिल्कुल चांदी से बनी हुई, और सूर्य की किरणों में पानी की, उसमें पानी नहीं है किरणों में, फिर भी ऐसा लगता है जैसे पानी है, प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति दोनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता, इस ब्रह्म को कोई नहीं हटा सकता। देखने में ऐसा ही लगता है कि पानी भरा है, हिरण भी आज भी वही ढूंढता फिरता है पानी, यहाँ वहाँ जा फिर इधर जा, तो ये स्थिति, और ऐसी भगवान की बात है। रामचंद्र भगवान की जय।